आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। राष्ट्रीय काव्य धारा जो आपका विषय है, इसके ब्लॉक 3 का इकाई 14 और 15 का आज हम अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आपके पास मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविताएं हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। इकाई 14 में 4 कविताएं हैं और इकाई 15 में आपके पास 1 कविता है जिसका हमें अध्ययन करना है। और क्योंकि ये इकाई मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है, तो थोड़ा-सा हमें पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेना चाहिए। उनका समय, उनका जीवन, उनकी परिस्थितियाँ, जिससे हमें इन कविताओं को समझने में और भी अधिक सहायता मिलेगी। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है 1886 में उत्तर प्रदेश में चिरगाँव, झांसी में एक जगह है, वहाँ पे। पिता सेठ रामचरण, माता काशीबाई, साथ में इनके भाई सियाराम शरण गुप्त हैं। इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी। फिर इनका ज़्यादा पढ़ने में मन भी नहीं था, तो घर पर ही इन्होंने हिंदी का, बंगला, संस्कृत इन साहित्य का अध्ययन किया था और बचपन से ही ये कविताएँ लिखने लग गए थे। पहले ये कविताएँ ब्रज भाषा में लिखते थे। 1904 में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और इस संपर्क में आने के बाद इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना छोड़ दिया और द्विवेदी जी के कहने से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी कविता का माध्यम बना लिया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत मेहनत की। तो द्विवेदी जी का साथ देने वाले बड़े कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका निकाल के संपादक थे द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका का योगदान हम खड़ी बोली हिंदी में भूल नहीं सकते। तो गुप्त जी की कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी जब उस आरंभ में जब राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये कांग्रेस का जो गरम दल था, हम सभी को पता है कि कांग्रेस में 2 दल थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये गरम दल से ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन जब ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए, संपर्क क्या निकट संपर्क में आए, तो ये गांधी जी के समर्थक बन गए और 1931 के बाद ये गांधी जी के जो अहिंसावादी आंदोलन है, उससे सक्रिय रूप से जुड़ गए। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ये गांधी जी ने ही दी थी। 1941 में जो सत्याग्रह हुआ, उसमें भी इन्होंने भाग लिया, गिरफ्तार किए गए। फिर बाद में जब कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, तो इन्हें रिहा कर दिया गया था। ये जब भारत आज़ाद हो गया, तो 52 से लेकर 64 तक राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। साहित्य की बढ़ोतरी के लिए, साहित्य में अपना योगदान देने के लिए इन्होंने 1911 में ही अपने पैतृक गाँव चिरगाँव में एक साहित्य सदन नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। फिर वापस 54-55 में इन्होंने झांसी में एक मानस मुद्रण नाम से एक प्रेस की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 1964 में हुई, 12 दिसंबर को। 78 साल का जीवन काल इन्हें मिला और इस जीवन काल में इन्होंने साहित्य की अकूत सेवा की है। 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, बहुत सारे काव्य गीत, नाटिकाएँ इन्होंने लिखी। जब ब्रजभाषा में लिखते थे तो इनका नाम रसिकेंद्र था, यानी रसिकेंद्र के उपनाम से ये लिखते थे। तब दोहा, चौपाई, छप्पय, ये जो ब्रजभाषा के छंद हैं उसमें लिखते थे। जब खड़ी बोली में आए तो उन्होंने अपना रसिकेंद्र नाम से नहीं लिखा, फिर मैथिली शरण गुप्त के नाम से ही लिखा और ये राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बहुत बड़े कवि हैं। अगर हम वो समय देखते हैं, जिस समय में मैथिली शरण गुप्त जी रचनाएँ कर रहे थे, तो वो समय केवल गुलामी का समय नहीं था, यानी राजनीतिक गुलामी केवल नहीं थी, कि हम कहें कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत पर शासन कर रहे हैं। हीनता बोझ से भारतीय समाज ग्रसित हो चुका था। निराशा भारतीय जनमानस में भर चुकी थी। वो अपने आप को इतना हीन मानने लगा था कि वो विद्रोह करने की सोच भी नहीं रहा था। उसको लगता था कि हम कर ही क्या सकते हैं, हम हैं ही किस लायक। तो ऐसी जो निराशा में डूबी जनता है, उससे हम स्वतंत्रता आंदोलन की या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की उम्मीद कैसे करेंगे? इस समय के कवियों ने एक बड़ी इस चीज़ को पहचाना था और इसके बाद ये कोशिश की थी कि जनता को आत्मविश्वास दिया जाए, उसके भीतर ऊर्जा भरी जाए, उसके भीतर ये विश्वास हो कि हाँ, हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके लिए अपने-अपने तरीके से विभिन्न साहित्यकारों ने काम किया। अगर जयशंकर प्रसाद अपने जो प्राचीन गौरवपूर्ण हमारा जो समय है उसके नाटक लिखते हैं, तो गुप्त जी ने भी भारत भारती लिखी, उन्होंने भी जो हमारे उपेक्षित नारियाँ थीं उनको लेकर के लिखा और ये बताया कि हाँ, किस प्रकार हम किनकी संतान हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह के लोग हैं, तो उनका ही तो गुण हमारे भीतर भी होगा। आज हम चाहे सो रहे हैं, लेकिन हम उनकी ही संतानें हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं।
यानी स्वाधीनता के लिए जन जागरण का संदेश फैलाना, उसके लिए जनता को तैयार करना, ये गुप्त जी के काव्य की एक बड़ी विशेषता है। यही सारी विशेषताएं गुप्त जी की लगभग सभी रचनाओं में है। एक और चीज भी गुप्त जी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस समय जो आधी आबादी है यानी महिलाएं, उनको लेकर के एक मुहिम चल रही थी। उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने काव्य उपेक्षिता नाम से एक लेख लिखा था, जहाँ पे उपेक्षित नारियों के बारे में बात की गई थी जो काव्य में उपेक्षित रह गई। उनके ही आधार पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता एक निबंध लिखा या लेख लिखा। उससे प्रभावित होकर के या उनके ही प्रेरणा से गुप्त जी ने यशोधरा या और कौन सा आपका विष्णुप्रिया, इस तरह के बहुत सारे कविताएं लिखी या काव्य संग्रह लिखे, जिसमें उन्होंने उन साकेत भी लिखा। अगर उन्होंने महाकाव्य है तो वो उन्होंने उर्मिला की तरफ से लिखा, जिसकी मुख्य नायिका उर्मिला है। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, उन नायिकाओं को वो सामने लेकर आए जिनका हम योगदान नजरअंदाज कर देते हैं। विष्णुप्रिया लिखा उन्होंने, उर्मिला लिखा उन्होंने, ये भी एक इनकी बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर हम जब इकाई 14 देखते हैं तो उनकी 4 कविताएं इसमें दी गई हैं जो आपको पढ़नी है। ये चारों कविताएं भारत भारती एक गुप्त जी की रचना है। खंड काव्य के रूप में ये देखी जाती है। इसके 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हाल ही एक कवि हुए हैं, उनकी एक रचना थी मुसद्दस। उसमें इस तरह से 3 खंडों में इतिहास लिखा गया था, लेकिन वो भारत का नहीं था। तो बहुत से लोगों ने उनसे गुप्त जी से एक मांग की थी कि आपको भी भारत के संदर्भ में एक ऐसी रचना करनी चाहिए जो हमारे लिए प्रेरणा के तौर पे सामने आ सके। तो भारत भारती की रचना की थी गुप्त जी ने। 3 खंड हुए। एक में अतीत, जो पहला खंड है इसका, अतीत में उन्होंने अपनी गौरव गाथा का गान किया कि प्राचीन काल से भारत कितना श्रेष्ठ रहा है, विश्व गुरु रहा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ का विज्ञान किस प्रकार का रहा है, हम किन पूर्वजों की संतान हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता का गान इसमें किया गया। वर्तमान में जो वर्तमान दशा भारत की उस समय चल रही थी, ये अतीत और वर्तमान में कोई ये नहीं था कि अतीत से वर्तमान जो है थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। वर्तमान में हम इतनी वीर जाति थे तो अब हम कायर दिखाई देते हैं, हम विश्व गुरु थे तो अब हमारे भीतर अज्ञानता है, हम सभ्यता का चरम परचम लेकर चलते थे तो अब हमें असभ्य कहा जाता है, बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो और फिर तीसरा खंड उन्होंने लिखा भविष्य। हम अपने भविष्य को कहाँ देखते हैं, किस प्रकार से हम अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। अपने अतीत को लेकर के वर्तमान को देखते हुए हमें भविष्य की राह पकड़नी है। तो ये 3 इन्होंने खंड लिखे। आपके में जो कविताएं दी गई हैं इकाई 14 में भी और इकाई 15 में भी, वो दोनों ही भारत भारती के अतीत का जो खंड है, अतीत नाम से, उससे दी गई। तो एक एक करके हम इन इकाइयों को या इन कविताओं को देखेंगे। ये इकाई आपकी वाचन और विश्लेषण से संबंधित है, तो हम इन कविताओं का वाचन के साथ साथ आपका विश्लेषण भी करते चलेंगे जिससे आपको ये कविताएं समझ में आ सके। तो पहली कविता है भारतवर्ष की श्रेष्ठता। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि भारत भारती के अतीत खंड से ली गई है। इसमें कवि कहते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। आरंभ ही कविता का होता है प्रश्न से। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। कवि प्रश्न करता है कि जो पृथ्वी का, संपूर्ण लोकों का जो गौरव है, जहाँ प्रकृति अपनी लीला करती है, जहाँ प्रकृति के सभी रूप दिखाई देते हैं, वो पुण्य लीला स्थल कहाँ है। उत्तर देता है, स्वयं ही वो उत्तर दे रहा है कि फैला मनोहर गिरी हिमालय, जहाँ पे हिमालय पर्वत है, जहाँ पर गंगा जैसी नदी है। भारत में जहाँ पे जल, थल या यूं कहे पर्वत भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, नदियां भी हैं, जो शस्य श्यामला भूमि है, जहाँ पर ये ऐसा है, वही तो प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यानी ये भारत है जिसे प्रकृति का भी वरदान मिला हुआ है। ये भारत ही है जो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ भूमि है। फिर वो आगे बढ़ के कहता है कि प्राकृतिक रूप से तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमें प्रकृति का वरदान प्राप्त है, लेकिन इसके साथ क्या केवल प्रकृति रूप से हम श्रेष्ठ हैं?
तो संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट देश या सबसे ज़्यादा उन्नति किस देश की हुई है? सबसे ज़्यादा उच्चता किस देश ने प्राप्त की है? ये जो उन्नति है, ये जो उच्चता है, ये हर क्षेत्र में, केवल भौतिक क्षेत्र में नहीं है। देश का उत्कर्ष केवल संसाधन जुटा लेने से नहीं होता। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमारा विज्ञान है, ये हमारे पास जो प्रकृति के साथ-साथ बाकी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे पास खनिज है, चाहे हमारे पास हमारा ज्ञान विज्ञान है या हमारे पास हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, इन सब का उत्कर्ष सबसे ज़्यादा किस देश में हुआ है? फिर वो उत्तर देता है, एक पल पहले प्रश्न करता है कि जो ऋषि भूमि है वो कौन है? भारत ऋषियों की भूमि है। ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं, यही विज्ञानी भी हैं, यही ज्ञानी भी हैं और यही आध्यात्म ज्ञानी भी हैं। लेकिन वो ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि वो इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते। हमारे ऋषि जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं या जो भी खोज करते हैं, वो समाज के लिए है, मानवता के लिए। इसलिए वो ऋषि कहलाते हैं। तो वो कौन है? उत्तर देते हैं कि भारतवर्ष है। परिचय यहाँ पर दे रहे हैं कि भारतवर्ष कितना श्रेष्ठ है, जिसे प्रकृति का वरदान प्राप्त है, जिसके पास हिमालय जैसा पर्वत, गंगा जैसी नदी है, जिसका उत्कर्ष विश्व में सबसे ज़्यादा है, जो ऋषि भूमि है, जो पावन है, ऐसा हमारा ये देश है। यहाँ पर नाटकीयता दिखाई देती है क्योंकि प्रश्न पहले किया गया है, फिर उसका उत्तर दिया गया है, फिर प्रश्न है, फिर उत्तर है, तो ये नाटकीय शैली यहाँ पर एक दिखाई देती है। कवि आगे चलता है, वो कहता है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। वृद्ध भारतवर्ष अर्थात प्राचीन भारतवर्ष। भारत प्राचीन देश है, आज नया नया बना हुआ देश नहीं है। प्राचीनता सर्वसिद्ध है, पूरा विश्व मानता है कि भारत की संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये जो प्राचीन भारतवर्ष है, ये संसार का सिरमौर रहा है। सिरमौर अर्थात सबसे ऊंचा स्थान जिसे प्राप्त हो। समस्त विश्व की संस्कृतियों में भारत को सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान दिया गया है। भारत जैसा प्राचीन देश क्या कोई संसार में और है? फिर वो प्रश्न करता है, अर्थात कोई भी नहीं है। भगवान की भव भूतियों का यह प्रथम भंडार है। भव माने संसार, भूति माने ऐश्वर्य। भगवान के द्वारा जो संसार को ऐश्वर्य प्रदान किए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा योग्य देश ये भारत है। भगवान ने जैसे सबसे पहले यहाँ का ही भंडार भरा है, इसीलिए जितनी सांसारिक विभूतियां हैं, जितने सांसारिक ऐश्वर्य हो सकते हैं, वो सब सबसे पहले भारत में मिलते हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा ने सबसे पहले जब मनुष्य बनाए तो उसने यहीं पर यानी भारतवर्ष में ही सृष्टि का विस्तार किया। इस अगर आप भारत भारती को देखें तो बीच में नीचे बहुत सारी जगहों पे गुप्त जी ने कुछ नोट दिए हैं, यानी जो उस समय के वैज्ञानिकों ने या इतिहासवेत्ताओं ने या अनुसंधानकर्ताओं ने जो शोध किए थे और जो निष्कर्ष निकाले थे, वो उन्होंने नीचे दिए हैं कि इसके आधार पे वो ये बात कह रहे हैं। बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से इतिहासवेत्ता ये स्वीकार करते हैं, ये बताते हैं कि सबसे पहले मनुष्यता का जो विकास हुआ है या जो मनुष्य की सृष्टि हुई है, वो भारत में ही हुई है। फिर वो आगे जाते हैं और बताते हैं कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। भारत की भूमि को पवित्र भूमि माना जाता है। ये केवल एक देश, एक भौगोलिक सीमा या केवल जन समुदाय नहीं है। ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। पवित्रता का भाव जब भी आता है तो ये तभी आता है जब हम अपना स्व छोड़ देते हैं, जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, जब हम निज और पर की अनुभूति छोड़ देते हैं। तो भारत का हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि अपने लिए नहीं करना, जो भी हमें प्राप्त करना है वो मानवता के लिए प्राप्त करना है, वो पूरी वसुधा के लिए प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श वाक्य है और इसके निवासी हम आर्य हैं। आर्य माने श्रेष्ठ, हम इसके निवासी हैं, हमारी ऐसी विचारधारा है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। विद्या कला कौशल इन सब के प्रथम आचार्य हम ही हैं। समस्त विद्याओं का उदय यानी जब विश्व जो था, जो अंधकार युग में था, उस समय हमारे पास विद्या कला और कौशल सबका भंडार था। समस्त विद्याओं का जो मूल है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, वो भारत से होती है।
कलाएं, चाहे वो चित्रकला है, नृत्य कला है, संगीत है या अन्य प्रकार की भिन्न भिन्न कलाएं हैं, कुशलता है, इन सब को सिखाने वाले पूरे विश्व को हम ही हैं। तभी हमें विश्व गुरु कहा जाता था। आज की स्थिति पे भी उनकी नजर है। वो आज की स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि आज हम अधोगति में पड़े हैं, 1000 साल की गुलामी है, तो हम आज हमारी स्थिति जो बन गई है, तो हम अधो यानी नीचे, हम बहुत नीचे दिखाई देते हैं, हम अधोगति में, पतन में दिखाई देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम पतनशील हैं या हम उठ नहीं सकते। क्यों? पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, क्योंकि हमारे जो मूल में है, जो हमारा डीएनए है, वो तो उन्हीं का है ना। जो भारत का जो प्राचीन सभ्यता है, जो भारत के प्राचीन लोग हैं, हम उनकी ही संतानें हैं। तो उनकी उच्चता के चिन्ह कुछ हमारे भीतर भी तो होंगे। आज भी कुछ खड़े ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे हैं जो हमको ये उच्चता की भावना को दिखाते हैं। हमें भी उसको पहचानना है, अपने भीतर ढूंढना है और फिर से भारत को वहीं पर जाकर पहुंचाना है। तो इस प्रकार से इस खंड में हम देखते हैं, या ये जो आपको भारतवर्ष के बारे में, जो भारतवर्ष की श्रेष्ठता खंड है, अतीत खंड का एक हिस्सा है, उसमें हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत का जो गौरवशाली अतीत है वो यहाँ पर सामने रखा है और ये बताया है कि समस्त सृष्टि का आरंभ यहीं से होता है, समस्त ज्ञान विज्ञान कलाओं का आरंभ यहीं से होता है। ये पूरी दुनिया को सिखाने वाले हम ही हैं, इसलिए हमें अपने गौरवमय अतीत को हमेशा याद करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी जो कविता आपके में दी गई है, ये भी अतीत खंड का ही है हिस्सा। कविता का नाम है हमारा उद्भव। शुभ शांति में शोभा जहां भव बंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती सिंह नीति डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, इन ऋषि गणों से ही हमारा हुआ उद्भव। कहाँ से भारतीयों का उद्भव हो रहा है, भारतीयता का उद्भव हो रहा है। केवल एक व्यक्ति या एक जन समुदाय भारत नहीं हो सकता। भारतीयता की यहाँ पर बात करते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और बताते हैं उद्भव माने उत्पन्न होना, पैदा होना। हम कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, हम कहाँ से सामने आ रहे हैं। तो बताते हैं कि शुभ शांति में शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती। भारत की शोभा कैसी है, सौंदर्य कैसा है, शुभ है, कल्याणकारी है और शांतिमय है। भारत में शांति की स्थापना हुई है। यही कारण है कि ये भव के बंधनों को खोलते, भव माने संसार, जो सांसारिक बंधन है हम उनको खोलने में समर्थ हुए। हम सांसारिक बंधनों को तभी खोल सकते हैं जब हमें कोई डर ना हो, हमें कोई भय ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो। जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हो, इसके साथ साथ बाह्य आक्रमणों का भय ना हो, किसी भी और चीज का यानी सुरक्षा की भावना हमारे भीतर हो, तो हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाते हैं और सांसारिक बंधनों को खोलने की बात करते हैं। यदि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो हम पहले उनमें लगे रहेंगे। इसके बाद भी अगर हमें बाहरी शत्रुओं से खतरा होगा तो हम उसको बचाने में लगे रहेंगे। तो हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, हम इसी संसार में बंधे रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा था कि भारत में जो हमारे पूर्वज हैं वो वीर हैं, बहादुर हैं, सीमाओं की सुरक्षा जानते हैं, भीतर अपने देश के भीतर शांति व्यवस्था स्थापित करना जानते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सांसारिक बंधनों को खोलने वाली शिक्षा है, उसके लिए प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर हिलमिल मृगों से खेल करती सिहनी थी डोलती। मृग यानी जो पशु है, सिहनी यानी शेर, यानी एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है कि शेर और हिरन एक घाट का पानी पीते हैं, शेर और हिरन एक साथ खेलते हैं। यानी किसी के भीतर कोई भी बैर भाव नहीं है, कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता। पूरी प्रजा मेल मिलाप के साथ रहती है, हिल मिलकर एक साथ रहती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव। यहाँ जो हमारे ऋषि थे वो स्वर्गीय भावों से, स्वर्गीय भाव का मतलब है यहाँ पे पुण्य भाव, उच्च भाव, ऐसे भाव जहाँ पे स्व की भावना या अहंकार या मेरा अपना की भावना, स्वार्थ की भावना नहीं है। जो उच्चतम भाव हो सकते हैं, जो मानवता के कल्याण के भाव हो सकते हैं, उससे भरकर ऋषि यहाँ पर यज्ञ करते थे। यज्ञ कभी अपने लिए नहीं होता। यज्ञ करते हैं तो उस जो होम करते हैं उससे पर्यावरण का, उससे प्रकृति का, उससे जन समुदाय का, उससे पूरे विश्व का लाभ होता है।
तो इसी भाव से यहाँ के ऋषि यज्ञ करते थे और इन्हीं ऋषि गणों से हमारा उद्भव हुआ, यानी हमारी भारतीयता का जो विकास हुआ, जो हमारी भारतीयता उत्पन्न हुई, वो इन्हीं ऋषि गणों की वजह से या इनके इसी जो स्वर्गीय भाव है उससे यह जो हमारी भारतीयता है उसका जन्म होता है। यानी ये जो आध्यात्मिकता के संस्कार हैं, ये जो पवित्रता के संस्कार हैं, ये हमारे भीतर हमारे ऋषि मुनियों से आए हुए हैं, ये हमारे भीतर रचे बसे हैं। यानी हम आज की वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो आज भी हम उनकी ही संतानें हैं। हमारे संस्कारों में यही आध्यात्मिकता है, हमारे संस्कारों में ही यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। ये जो चिंतन का प्रकाश है, ये हमारे संस्कारों में बसा हुआ है, तो हम उनकी ही संतान, हम अपने देश का निर्माण इसी आधार पे आज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी ऋषि परंपरा के वंशज हैं। अब हम इसके तीसरे खंड पे आते हैं। तीसरा खंड है हमारे पूर्वज। इसमें इन्होंने 11 बंद हैं। इसमें अपने पूर्वजों का स्मरण यहाँ पर करते हैं और ये बताते हैं कि हम किन की संतान है, हमें किसको किसको देखना है, जिससे कुछ न कुछ अपने लिए लेना है। आज वर्तमान समय में, ये वर्तमान समय मैत्रीचरण गुप्त का भी समय है जब वो लिख रहे हैं, और इसको हम आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। आज भी स्थितियां कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हम आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, हमारी भारतीयता क्या थी। हम उसके आधार पर आज भी अपने देश का नव निर्माण कर सकते हैं। और ये जरूर देखना है हमें कि शांति तभी आती है जब देश में सुरक्षा होती है। इसके लिए आप दिनकर को भी याद कर सकते हैं जब वो कहते हैं, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। हम इसको भी देख सकते हैं। तो हमारे पूर्वज, ये हिस्सा हम देखते हैं। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुवधीर थे। उन पूर्वजों की कीर्तियां, कीर्ति माने यश, हमारे जो पूर्वज हैं उनका यश का वर्णन अतीव अपार है। अपार जिसका पार नहीं पा सकते, जो दूर दूर तक बहुत असीम है, अपार है। उनका गुण हम ही नहीं गाते, गाते नहीं उनके हमें गुण। हम उनका गुण नहीं गाते हैं कि हमारे पूर्वज हैं और हम अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। उनके गुण तो पूरा संसार गाता है। यानी निश्चित उनमें कुछ होगा तभी पूरा संसार गा रहा है। नहीं, अपनी तारीफ तो स्वयं खुद सब लोग कर लेते हैं, दूसरा कोई तारीफ करता है, दूसरा कोई प्रशंसा करता है, तो वो वास्तविक प्रशंसा होती है। तो हमारे इन पूर्वजों का कीर्तिगान हम ही नहीं करते, सारा संसार करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे। तृण यानी तिनका, एक तिनके के समान अपने शरीर को वो धर्म पर निछावर कर देते थे। यानी उनके लिए उनका शरीर धर्म के आगे एक तिनके के समान तुच्छ था। बहुत सारे उदाहरण आपको हमारे इतिहास में या हमारे पूर्वजों के मिलेंगे। महाराजा शिवी हैं, जो कबूतर उनकी शरण में आता है तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कबूतर के बराबर का अपना मांस पलड़े पर रख दिया। महर्षि दधीची हैं, जिन्होंने राक्षस का, वृत्रासुर का वध करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिससे उनकी अस्थियों से वज्र बन सके। कितने ही अनगिनत उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनसे वही गंभीर थे, उनके समान और कोई दूसरा नहीं था। वो अपने जैसे खुद ही थे, वर वीर थे। वर मने श्रेष्ठ, वीर मने बहादुर। वो बहादुर थे, वो श्रेष्ठ बहादुर थे, वो बहुत बहादुर थे। इसके साथ ही ध्रुव के समान धैर्यशाली थे, यानी अटल थे, अचल थे। वो अपनी बातों पर अटल रहते थे। जो उन्होंने ठान लिया, अपने कर्तव्य का जो निर्धारण कर लिया, उससे फिर वो कभी डिगते नहीं थे, डरते नहीं थे। वो अपने धर्म का पालन करते थे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक थे, निवारक शौक के, यहाँ पे शोक होगा, निवारक शोक के। सब लोग उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था। उनकी जो आभा है वो इस तरह से, उनके जो चरित्र की आभा है, जो उनका, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका चरित्र बल इतना प्रबल है कि उनके दर्शन से ही पाप दूर होते हैं। वो पारस रूप है। कहते हैं ना, जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा भी
सोना बन जाता है, उसी प्रकार हमारे इन पूर्वजों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते थे, क्योंकि इनका चरित्र बल इतना था, इनका धर्म बल इतना था कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी अपनी कलुषता छोड़ देता था और उनका ही रूप बनने लगता था, उनसे प्रभावित होता था, उनसे प्रेरित होता था। अति पुण्य मिलता था, मिटता हृदय का ताप था। इनसे मिल करके, इनके संपर्क में जाकर, इनकी सत्संगति में, सत्संग का लाभ हमेशा बताया गया है, तो इनकी संगति में जाते ही पुण्य लाभ होता था। कैसे होता था? क्योंकि अपने हृदय का ताप जो है वो मिट जाता है। सारे कष्ट, सारे संकट, जो भी निराशा है या जो भी संदेह है, भ्रम है, क्या करें, क्या नहीं करें, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए पुण्य लाभ होता था। उनके उपदेश शांति कारक थे। जो हमारे पूर्वज उपदेश देते थे, यानी जो करने का संदेश देते थे, जो बताते थे, वो शांति कारक थे। वो शांति प्रदान करने वाले थे। वो विश्व में शांति के प्रचारक थे। भारत का संदेश हमेशा ही शांति का संदेश रहा है। चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, जिन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम के बौद्ध धर्म के माध्यम से शांति का संदेश फैलाया, और ये निवारक शोक के, जो शोक है, जो दुख है, उसका निवारण करते हैं। उनके जो उपदेश हैं, वो संसार को दुख से दूर लेकर जाते हैं। सब लोग उनका भक्त था। लोक माने संसार, सारा संसार उनका भक्त था। क्यों? क्योंकि वो शांति फैलाते थे, क्योंकि वो दुख दूर कर रहे थे, क्योंकि वो हृदय का संताप मिटाते थे। और ये जानता था, इसलिए भी उनका भक्त था कि वो हितैषी लोक के हैं। सारे संसार को ये विश्वास था कि भारत के जो ऋषि हैं, भारत के जो पूर्वज हैं, वो लोक यानी संसार के हितैषी हैं। वो केवल एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज या एक देश के हितैषी नहीं है, वो मानवता के हितैषी हैं, सारे संसार के हितैषी हैं। इसलिए उन पर कोई संदेह नहीं करता था। निस्संदेह उनके अधीन होकर के, उनकी शरण में जाकर के उनसे लाभ लेता था और उनको अपना आदर्श मानता था। आगे मैत्रेय जी बताते हैं, लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लगता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते, करते वही थे जिसे कर्तव्य थे वो मानते। हमारे ये जो पूर्वज हैं, वो कभी पाप की ओर नहीं देखते। लखना मतलब देखना, अघ का अर्थ है पाप। लगते न अघ की ओर थे वो कभी पाप की ओर नहीं देखते, और इसीलिए अग्ना लगता था उन्हें, इसीलिए पाप भी उन्हें कभी नहीं देखता। वो कभी पाप कर्म के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। पुण्य और पाप की परिभाषा उनके लिए बहुत स्पष्ट थी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी कारण जो भी चीज करने है, ये करणीय है, जो भी करने योग्य है, वो सब कुछ धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ पर सीमित नहीं था। भारत के लिए धर्म का अर्थ कभी भी एक संप्रदाय से संबंधित नहीं रहा। धर्म होता है जिसे हम धारण करते हैं, यानी जो हमारे लिए करणीय है, जो हमारा कर्तव्य है। इसीलिए होता है ये गुरु का धर्म है, ये पुत्र का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये देश के प्रति हमारा धर्म है। जिसके प्रति हमें जो काम करना है वही हमारा धर्म होता है। तो वो सदा धर्म का ध्यान रखते थे। अगर राजा है तो प्रजा पालन का धर्म देखेगा, अगर प्रजा है तो वो देश के प्रति, राजा के प्रति अपना धर्म देखेगी। गुरु अगर है तो वो शिष्य के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करेगा, शिष्य है तो वो गुरु के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करेगा। तो हमारे पूर्वज हमेशा धर्म का ध्यान रखते थे, इसीलिए धर्म भी उनका ध्यान रखता था। कहते हैं धर्म ही है जो हमें बचा कर रखता है, जो हमें नष्ट होने से बचाता है। तो धर्म उनका ध्यान रखता था। वे कर्म से ही कर्म का था नाश करना जानते, करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते। वो जिसे अपना कर्तव्य मानते थे वही करते थे, उससे उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। उन्होंने अपने कर्तव्य निश्चित कर लिए थे कि उन्हें क्या करना है, और उसके लिए फिर वो किसी भी सीमा तक जा सकते थे। ना किसी से डरते थे, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी राजा से, ना किसी देश से, या ना ही अपने जो इंद्रियां हैं उनसे भी, उन पर वो भी उनके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती थी। वो अपने कर्तव्य के अनुसार ही कार्य करते रहते थे। वे सजग रहते थे सदा, दुखपूर्ण तृषा भ्रांति से जीवन बिताते थे सदा, संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। वे सजग रहते थे सदा, दुखपूर्ण तृष्णा और भ्रांति। तृष्णा यानी प्यास,
जो इंद्रियों की प्यास होती है, हम जो भी कुछ हमारी इंद्रियां हैं जो चाहती हैं, उसकी पिपासा को हम पूर्ण करना चाहते हैं। और ये जो तृष्णा है, ये कभी भी सुख नहीं देगी, क्योंकि कभी शांत नहीं होती। एक को आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तृष्णा आएगी। तो ये दुख है, दुख का कारण है। और भ्रांति यानी भ्रम की स्थिति। हमारे पूर्वजों ने भली भांति अपने अध्ययन के द्वारा, अपने मनन के द्वारा, अपने तप के द्वारा ये जान लिया था कि ये जो संसार है, ये द्वैत पर आधारित है। यहाँ पर हर चीज द्वैत पे चलती है। सुख के साथ दुख है, आशा के साथ निराशा है, दिन के साथ रात है, यानी दोनों पक्ष तो आने ही आने हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जान लिया था कि इंद्रिय सुख के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्यास है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज ये भली भांति अपने आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा ये जान चुके थे कि ये पूरा संसार जो है नश्वर है। ये संसार नश्वर है, तो यहाँ के सारे संबंध नश्वर हैं। हम जिससे भी जो उम्मीद करते हैं वो सब नश्वर है, आज है कल नहीं है। तो जब ये क्षण भंगुर संसार है, तो इसके प्रति मोह कैसा? मोह, माया, मद, मत्सर, इन सब का कोई लाभ नहीं है, ये केवल आपको नीचे गिराने वाले हैं। तो वो इन सब चीजों को जब जान गए थे, तो वो इनसे दूरी बना के इनके प्रति सचेत रहते थे। तो अपने दुख पूर्ण तृष्णा से और भ्रांति से वो हमेशा सजग और सचेत रहते थे। और यही कारण था कि संतोष पूर्वक शांति से अपना जीवन बिताते थे। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। जब तक आप किसी चीज के भागेंगे, आवश्यकताओं के पीछे भागेंगे, आपको संतोष नहीं मिलेगा और आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का एक ही मात्र उपाय है संतोष। कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अगर आपके पास संतोष धन आ जाता है, तो सारा धन धूल के समान है, तुच्छ हो जाता है। तो वो इस सत्य को पहचानते थे, इसलिए संतोष पूर्वक शांति से अपना जीवन बिताते थे। आज के समय में जो हमें शांति नहीं मिलती, उसका कारण यही है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में हमारे पास संतोष नहीं है। हम हर चीज पाना चाहते हैं, और ज्यादा पाना चाहते हैं, और इसको ही हमने विकास का पर्याय मान लिया है। और यही कारण है कि हम भटक रहे हैं, अशांत हैं। इतनी सारी जो मानसिक बीमारियां हैं, वो इसी कारण से हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास संतोष नहीं है, इसीलिए हमारे पास शांति नहीं है। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते नहीं थे। हमारी मान्यताओं में है कि एक स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, एक पृथ्वी है। स्वर्ग लोक है जो अमर है, जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पे हर प्रकार के सुख हैं, और वो कभी समाप्त नहीं होते। और ये जो धरती है, जो ये लोक है हमारा, यहाँ पे सुख और दुख दोनों होते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्योंकि संतोष की महिमा पहचान ली थी, क्योंकि वो संतोषी थे, वो संतोष का आश्रय लेते थे, तो इस संसार में भी वो उस स्वर्ग लोक से कम सुख नहीं पाते थे। अल्प माने कम, उस लोक से कम सुख वो यहाँ नहीं पाते थे। यानी वो वही सुख का अनुभव इस संसार में भी करते थे। और हंसते हुए आते न थे। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो वो रोते हुए आता है। तो इसलिए अगर वो रोते हुए आता जरूर है, लेकिन जब वो जाते थे तो रोते हुए नहीं जाते थे। वो निश्चिंत होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन का त्याग करते थे। मृत्यु इस संसार का शाश्वत सत्य है, लेकिन हम मृत्यु को कैसे स्वीकार करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो वो भली भांति जानते थे कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, जो एक दिन आनी है, ये संसार है। तो इस संसार से हम आए हैं, तो हमें जाना भी है। तो वो इस संसार से, क्योंकि उन्हें संतोष प्राप्त था, क्योंकि उनके पास शांति थी, इसलिए वो बहुत ही अ, आराम से, बहुत ही आसानी से, प्रसन्नता पूर्वक इस संसार से विदा हो जाते थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुपगढ़ थे हिले, सद्भव सरसिज वर जहां पर नित्य रहते थे खिले, लहरें उठाने में जहां व्यवहार मरुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। जिनकी अब यहाँ पर इस वाले बंद में आप कवि ने कुछ अलंकारिक कौशल भी यहाँ पर दिखाया है। अलंकारों का सौंदर्य आपको इस बंद में दिखाई देगा। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुप गढ़ थे हिले। इंद्रिय रूपी मधुप मने भ्रमर, गढ़ मने समूह। हमारे पूर्वज, उन्होंने पूर्वजों को कमल के समान, उनके सद्भाव को कमल के समान देखा है, और उससे तुलना करते हुए या उसे रूपक बांधते हुए वो कह रहे हैं कि सद्भाव सरसिज वर जहां पर नित्य रहते थे खिले। सद्भाव रूपी सरसिज मने कमल, वर मने श्रेष्ठ।
सद्भाव रूपी कमल या श्रेष्ठ कमल जहाँ पर नित्य खिले रहते थे, उन कमल के ऊपर भंवरे मंडराएंगे। तो जो इंद्रिय रूपी मधुप गण है, भ्रमरों के समूह है, उन कमल के सुगंधि से आकर्षित होकर के, उनसे खिंचे हुए आकर के इंद्र रूपी जो भ्रमर है, वो लगातार उनके चारों ओर चक्कर काटते थे या उनसे जुड़े रहते थे। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मरुत था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। मान सरोवर से रूपक लेते हैं। आत्मा रूपी हंस, जो मान सरोवर हंस है, वो सरोवर में क्रीड़ा करता है, विहार करता है। तो यहाँ पर उन्मत्त आत्मा है जो हंस के समान है। तो आत्मा रूपी हंस मान सरोवर में मग्न होकर के विहार कर रही है और उस मान सरोवर में धीमी धीमी लहरें उठ रही हैं। तो उनका जो व्यवहार है वो उस वायु के समान है जो उसमें धीमी धीमी लहरें उठाता है। और उसी मान सरोवर में कमल, उनका जो सद्भाव रूपी कमल है, वो वहां पे खिला रहता है, जिससे प्रेरित होकर, जिससे आकर्षित होकर के, जिससे खींचते हुए इंद्रिय रूपी भ्रमर जो है वो उसकी अपूर्व सुगंधि को लेने के लिए उसके आसपास डोलते रहते हैं। इस बंद में आपको रूपक सद्भाव सरसिज, आत्मा हंस, इंद्रिय मधुपगण, इन शब्दों में रूपक अलंकार दिखाई देता है। आगे देखते हैं। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे, अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए या उनके गुणों को बताते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वे ईश नियमों की कभी अवहेलना नहीं करते थे। ईश नियम यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम। ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम क्या होंगे? वो नियम है जो सारी मानवता पे लागू होते हैं। सारी मानवता ही नहीं, पूरी सृष्टि पे लागू होते हैं। यानी सारे सृष्टि को एक साथ लेकर हमें चलना है। हमें इतना स्वार्थी कभी नहीं हो जाना है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और दूसरों का विनाश करें या दूसरों का बुरा करें। ये ईश्वरीय नियम है। तो वो कभी भी ईश्वरीय नियमों की अवहेलना नहीं करते थे। आवागमन का बंधन हो या संसार की जड़भंगुरता हो या एक दूसरे से मिलजुल कर रहना हो, सबको समान देखना हो। ईश्वरीय नियम है, सूर्य निकलता है, सबको एक जैसा प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। नदी एक जैसा जल देती है, पर्वत एक जैसी ऊंचाई देता है। ये ईश्वरीय नियमों में बंधी हुई सृष्टि है। तो हमारे लिए भी ये नियम लागू होते हैं। तो वो कभी इन नियमों की अवहेलना नहीं करते थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। वो सन्मार्ग पर चलते थे। सन्मार्ग यानी जो उचित मार्ग है, जो संतों का मार्ग, जो सत मार्ग है, जो सही है, उस रास्ते पर वो चलते थे। और निश्चित रूप से जब भी आप सत मार्ग का ग्रहण का वर्ण करेंगे, उसका चयन करेंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो आपके पास सैकड़ों विघ्न आएंगे। ये रास्ता कभी सरल सहज नहीं हो सकता, निष्कंटक नहीं हो सकता। इन विघ्नों को, इन कंटकों को पार करते हुए इस मार्ग पर जो चल पाएगा या जो चलने की कोशिश करेगा, वो ही लक्ष्य तक पहुंचेगा, यानी वो ही अपने जीवन को वास्तव में जी सकता है। तो हमारे ये पूर्वज सतमार्ग पर चलते थे और रास्ते में चाहे जितने विघ्न आए, जितने कष्ट आए, जितनी पीड़ाएं सहनी पड़े, वो उससे कभी डरते नहीं थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। वो इतने स्वार्थी कभी नहीं थे कि अपना भला करने के लिए वो दूसरों का हित या दूसरों का कल्याण ना करें, उसको छीन ले। जो भाग दूसरों का है वो स्वयं के लिए छीन ले। जिससे दूसरे का कल्याण हो सकता है वो ना करके सिर्फ अपना ही कल्याण कर लें, ऐसे वो कभी नहीं थे। उनके लिए सब लोग एक समान थे, इसलिए वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। इसीलिए, क्योंकि वो कभी दूसरों का अहित नहीं करते थे, इसलिए वो निश्चिंत रहते थे। एक आत्मबल उनमें रहता था कि मैंने सही किया है। तो कभी भी चिंता से भर करके अशांति की मौत वो कभी नहीं मरते थे। जब जीवन में आप कुछ गलत काम नहीं करते हैं, तो आपके भीतर जो आत्मबल होता है वो और किसी के पास नहीं हो सकता। जो निश्चिंतता हो सकती है या होती है, वो किसी के पास नहीं होती। जो शांति होती है वो किसी के पास नहीं होती। अब ये विश्वास होना कि मैंने जो किया सही किया, मुझे किसी का डर नहीं है, बड़ी चीज है। तो क्योंकि हमारे पूर्वज कभी दूसरों का हित हरते नहीं थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, इसलिए
वो निश्चिंत होकर के मृत्यु का वरण करते थे। चिंतापूर्ण, अशांतिपूर्ण मृत्यु उन्हें कभी नहीं आती थी। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। ये कैसे लोग थे? मोह बंधनों से मुक्त थे। वो जानते थे कि ये संसार क्षण भंगुर है, यहाँ के सारे बंधन मोह के बंधन है। तो उन्होंने इन बंधनों को तोड़ लिया था। ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों में लीन नहीं थे। अगर वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, लेकिन मोह में नहीं बंधे थे। वो स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, केवल अपने परिवार में या अपने देश में ही नहीं, अपने मन से भी स्वच्छंद थे, इंद्रियों से स्वाधीन थे। उन पर किसी का शासन नहीं था, ना किसी दूसरे देश का, ना ही अपनी इंद्रियों का। संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे। सारे सुखों से युक्त होकर के वो शांति के शिखर पर आसीन थे। मन, वचन और कर्म तीनों से वो प्रभु के भजन में लीन रहते थे। ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। ब्रह्मानंद यानी वो आनंद जो ब्रह्मानंद है, यानी अलौकिक आनंद है। उसकी नद, इसको एक अगर समुद्र के समान माना जाए तो उस आनंद की वो मनोहर मछली के समीन, माने मछली के समान, एक सुंदर मछली के समान थे, जो ब्रह्मानंद रूपी, जो बड़ा नदी कह लें या बड़ा जलाशय कह लें, उसमें विहार करती है। यानी उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती थी। उन्हें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वो मन, वचन, कर्म से प्रभु के भजन में लीन रहते थे। यहाँ प्रभु भजन का अर्थ ये नहीं है कि केवल भजन करना है, कर्तव्य नहीं करना। प्रभु भजन का अर्थ ये कि लगातार प्रभु के ध्यान में लीन रहना। कर्तव्य करते हुए भी जब हम प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं तो उस कर्तव्य का या जो भी उसका फल मिलता है, उसके लिए हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हम कि ये मैंने किया है। जो एक अहंकार की भावना आती है, अहम की भावना आती है, वो नहीं आती। उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुंचे जहां वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। उनकी यश पताका कहाँ कहाँ तक फहराती थी। चतुर्दिक, दिक मने दिशा, चतु मने चारों ओर। यहाँ पे संधि हो रही है, चतु प्लस दिक शब्द है। तो उनके चारों ओर जो उनका जो कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही थी, पट मने वस्त्र, कीर्ति मने यश, तो यश का वस्त्र यहाँ पे पताका से आएगा। यश पताका जो चारों ओर फहरा रही थी, उसकी था नापना असंभव है। वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, ये नापना असंभव है। वो जहां पहुंच जाते थे, यानी जहां पर भी उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका आध्यात्मिक ज्ञान जहां भी पहुंचा, वहां पर अज्ञता मतलब ना जानना, अज्ञानता, उसका द्वार मानो रुक गया। यानी वहां पर भी ज्ञान का प्रसार हुआ। वो जिस तरफ भी झुक गए, उधर ही संसार झुक गया। यानी जो उन्होंने कहा, जिस पर उन्होंने बल दिया, सारे संसार ने उसको माना। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया। मानव प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं है, किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहे। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस विषय का वर्णन किया उसको पूरा किया है, अर्थात जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको पूरा किया है, कभी कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। वो जो चाहते हैं, जो उन अपना कर्तव्य समझते हैं, उसको वो पूरा करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति स्वयं ही उनके लिए एक साहित्य रच रही है, प्रकृति उनका साथ दे रही है। समय की गति उनके अनुकूल हो या ना हो, समय अपनी गति से चलता है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी हमें सबका साथ मिलता है, कभी हमें नहीं मिलता है। लेकिन समय की गति कुछ भी हो, अनुकूल या प्रतिकूल, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं वो सब जगह एक जैसे ही हैं। ये नहीं कि आज समय अनुकूल है तो हमारे लिए ये सिद्धांत होगा और समय बदल गया तो हम उसका अपना सिद्धांत बदल देंगे। परेशानी हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, कोई साथ हो या ना हो, सिद्धांत हमेशा एक समान उनके रहे। यहाँ पर
मानव प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। तो यहाँ पे मानव शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखते हैं। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण शुभ्रांशु से तम ताप कुते थे सदा, निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। हमारे पूर्वज ऐसे थे कि वो मेदिनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के तल में हमेशा सुकृत यानी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, उनके बीज बोते थे। हम जब धरती में बीज बोते हैं तो उससे एक अंकुरण होता है और फिर पौधे का जन्म होता है जो विशाल वृक्ष बनता है। तो हमारे पूर्वजों ने धरती तल में पुण्य के बीज बोए, अच्छे कर्मों के बीज बोए, जिसकी फसल बाद में लहलहाएगी। वो पर दुख देखकर दयालुता से हमेशा द्रवित, दूसरों का दुख देख करके वो द्रवित हो जाते थे, दयालु थे वो। ये हमेशा ही हमारे पूरे साहित्य में आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे जहां दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होना संतों का लक्षण बताया गया है। वो सत्वगुण शुभ्रांशु से तम ताप होते थे सदा। सतोगुण से 3 गुण माने जाते हैं, सत, रज और तम, जिनमें सतोगुण जो है वो सबसे अच्छा गुण है, जहां पर सतोगुण तभी आता है जब आप निज और पर का संबंध छोड़ देते हैं। ये मेरा है, ये पराया है। जब ये इस भाव से आप हट जाते हैं, जब ये भाव रह ही नहीं जाता है, तभी सतोगुण का उदय होता है। शुभ्र अंशु, अंशु मने किरण, शुभ्र मने स्वच्छ, सफेद, उज्जवल। तो वे सतोगुण की जो उज्जवल किरण है, उससे तम का ताप होते थे। तम यानी अंधकार। जैसे सूर्य निकलता है और अंधकार दूर हो जाता है सूर्य की किरणों से, वैसे ही इनके सतोगुण रूपी उज्जवल प्रकाश से, उज्जवल किरणों से तम ताप यानी अंधकार जो था, जो अज्ञानता का अंधकार, जो बुराई का अंधकार है, जो तमोवृत्ति है, जो तमोगुण है, उसका ताप हो जाता था। निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। इसीलिए वो विघ्न विहीन, कोई नींद में विघ्न ना पड़े, एक निश्चिंत नींद उनको प्राप्त होती थी, सुख की नींद सोते थे। क्यों सुख की नींद सोते थे? क्योंकि उन्हें कोई चाह नहीं थी, उन्हें कोई इच्छा नहीं थी, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं थी जो पूरी ना हो रही हो। उनको किसी का भय नहीं था जिसके मारे उनको डर के मारे नींद ना आती हो। उनको कोई ऐसी लालसा नहीं थी जो जो पूरी ना हो पा रही हो तो वो सो ना पा रहे हो। वो दूसरों का भला देखते थे, इसलिए वो निश्चिंत रहते थे और इसीलिए वो सुख की नींद सोते थे। वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संस्कार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वो कह रहे हैं वो श्रेष्ठ जन ही थे, हम भारतीय ही थे, जो कभी अपने लिए जीवित नहीं रहते थे, कभी भी स्वार्थ रत होकर के मोह की मदिरा, वो मदिरा यानी जो जिससे नशा हो जाता है, आप सही गलत भूल जाते हो, तो जिन्हें मोह का नशा या मोह की मदिरा वो पी नहीं रहे हैं, अर्थात मोह के अधीन नहीं हो रहे, सही और गलत कभी भूल नहीं जा रहे, उचित और अनुचित कभी भूल नहीं जा रहे, वो कभी इतने स्वार्थरत नहीं हो रहे हैं कि वो अपने आप पर ही मोहित हो जाए और उसके नशे में आकर के, उसकी मादकता के प्रभाव के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वो उचित अनुचित को देख ना पाए। ये हमारा संसार में या हमको अपने जो प्राचीन साहित्य है उसमें भी दिखाई देता है कि हमेशा हमारे लिए जो आदर्श है वो क्या रहा है। हमेशा हम कहते आए हैं कि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, फल वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो यही हमारा आदर्श है। हम ये मानते हैं कि परमार्थ का कार्य ही हमारे लिए उचित है। जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो इसीलिए संसार में शरीर अपना धारण करते हैं कि वो दूसरों का लाभ कर सके। वो वृक्ष और नदी के समान होते हैं, वो सूर्य के समान होते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला करता है। तो ये हमारे लिए जब आदर्श हम अपने लिए रखते हैं तो उसको ही प्राप्त करने की हम कोशिश भी करते हैं। तो हमारे श्रेष्ठ जनों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको अपने जीवन में धारण किया था। वो कभी अपने लिए नहीं जिए, कभी उन्होंने स्वार्थ के अधीन होकर के अपने कार्य नहीं किए। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। और क्योंकि उनको संसार का उपकार करना था, हित माने कारण, तो संसार के उपकार के लिए जब वो जन्म लेते थे तो वो भला निश्चेष्ट होकर कैसे बैठ सकते थे।
संसार का उपकार करना है तो उसके लिए प्रयास भी तो करना होगा, उसके लिए कार्य भी तो करना होगा। निश्चेष्ट होकर के बैठ जाएँगे कि अब हमको क्या करना है, हमको तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ये संसार तो नश्वर है, इसको तो खत्म हो जाना है, हमें कोई चीज़ की लालसा नहीं है, तो क्या निश्चेष्ट होकर बैठ जाएँ, कुछ ना करें? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम ये जानते हैं, इसीलिए हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे, और ज़्यादा सक्रिय होंगे। परमार्थ के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम ना करके हम परमार्थ के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, कि हम इस संसार को कोई योगदान दे सकें अपना, इस संसार का कुछ हित कर सकें, कुछ उसका कल्याण कर सकें। तो उसके लिए लगातार वो प्रयास करते थे। या फिर प्रश्न शैली है, तो वो कहते हैं क्या वो कभी निश्चेष्ट होकर बैठ सकते थे? अर्थात कभी निश्चेष्ट होकर के नहीं बैठ सकते थे। तो 11 बंद की ये कविता थी। ये भी अतीत खंड में थी, जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे, उनकी धर्मपरायणता, उनकी सिद्धांत निष्ठा, उनकी सिद्धांतवादिता, किस तरह से वो लोक कल्याण में लगे हुए हैं, किस तरह से वो अपने गौरव का बोध करते हैं, इन सारी चीज़ों को कवि ने यहाँ पर दिखाया है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो पराधीनता के कारण जो देशवासी थे, जो भारतीय जनमानस था, जो आत्महीनता की स्थिति में पहुंच गया था, उसको उबारने की कोशिश उन्होंने की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और आम जन के भीतर, जनमानस के भीतर राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाने का प्रयास यहाँ पर किया है। उनके पूर्वजों का मर्यादित जीवन, लोक कल्याणकारी जीवन, किसी से कभी ना डरना, गलत रास्ते पर ना जाना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, जीवन और मृत्यु से परे जा करके अपने लिए कर्तव्य का निर्धारण करना और उसको पूरा करना, ये हमारे पूर्वजों की उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। इकाई 14 में अब एक जो और अंश बचा है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं, फिर कुछ चीजें और बताएंगे। ये अंश है आर्य स्त्रियां। यहाँ पर जो अभी तक हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वजों की, तो यहाँ पर अब स्त्रियों के विषय में वो विशेष तौर पे बात कर रहे हैं। ये भी अतीत खंड से ही लिया गया है। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसूया सादृश गृहस्थ दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। वो कह केवल पुरुष ही नहीं थे ऐसे जिनका पूरे संसार को गर्व था, जिनकी जो कीर्ति पताका थी वो पूरी दुनिया में फैला रही थी, सब लोग जिनके जो आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहे थे। जो हमारी गृह देवियां हैं, वो भी मान लो वो पूरी तरह से देवी ही थी। देवी अर्थात जो दूसरों को हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती हैं। उदाहरण देते हैं कि अत्रि और अनुसूया, ऋषि अत्रि हैं, उनकी पत्नी अनुसूया है, उनके जैसा गृहस्थ तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। वो दोनों गृहस्थ जीवन में है। अत्रि ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं। अनुसूया को गृहस्थ स्त्रियों में सबसे आदर्श पत्नी के रूप में देखा जाता है। तो उनका जो गृहस्थी का सुख था, जिस तरह से वो अपनी गृहस्थी चलाते थे, जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उसको तो स्वर्ग में भी दुर्लभ माना गया है। दाम्पत्य जीवन में भी जो सौख्य, जो सुख था, वो सुख तो अपवर्ग का मतलब यहाँ पे स्वर्ग से ले लेंगे कि स्वर्ग में भी वो सुख उपलब्ध नहीं है जो उनके दाम्पत्य जीवन में उपलब्ध था। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे, तो फिर कहा थी किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारिया, तात्पर्य या अनुरूप ही थी नरवरों के नारियां। वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को हम ये कहते हैं कि वो घर में ही रहेंगी, वो कुछ काम नहीं करती हैं, या वो अपने घर के कामों में ही रहती हैं, उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये स्थिति हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। जब वैदेशरण गुप्त का जो समय है, उस समय में स्त्री संबंधी सुधारों की बात होने लगी थी, क्योंकि उसके पहले स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, छोटी उम्र में विवाह होते थे, अनमेल विवाह होते थे, विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत सारी परेशानियां थी। तो नए सिरे से स्त्री संबंधी चिंतन शुरू हुआ। यहाँ पर लोगों ने पीछे की ओर नजर डालकर देखा कि क्या हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा था? तो कह रहे नहीं, हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा नहीं था। वो बताते हैं कि अगर मान लो हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, क्यों कहा जाता है अर्धांगिनी? यदि वो निज स्वामियों के कार्य में, अगर वो अपने स्वामियों के कार्य में समभाग जो लेती ना हो,
यदि वो समानता पूर्वक भाग ना ले रही होती, जो उनका स्वामी कर्तव्य करता है उसमें अगर उनका समान भाग ना होता, यदि वो प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक उसमें अपना योगदान ना दे रही होती उनके कामों में, तो फिर भला उन्हें अर्धांगिनी क्यों कहा जाता? तात्पर्य ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुरूप ही थी नर वरों के नारियां। जो हमारे यहाँ श्रेष्ठ नर थे, तो नारियां भी उतनी ही श्रेष्ठ थी और उन्हीं के अनुरूप थी। वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूर्णतः समर्थ थी और वो हर तरह से वीर नारियां थी। वो यहाँ पर अब अगले बंद में कुछ नारियों का उदाहरण देते हैं। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नववधु के सुत विरह स्वीकृत किया, द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, विदुला सुमित्रा और कुंती तुल्य माताएं रहीं। वो माताओं की बात करते हैं पहले। विदुला, सुमित्रा और कुंती, 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं और 3 पंक्तियों में उनकी विशेषता बताई है या उनके द्वारा किए गए कर्म बताए हैं। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया। विदुला का जो पुत्र था वो युद्ध में पराजित होकर के, निराश होकर के भाग से वापस आ गया था। विदुला ने पुनः उसको सचेत किया, प्रबोधित किया, उसके भीतर आत्म बलिदान का भाव जागृत किया और फिर से उसको इस लायक बनाया कि वो युद्ध में जा सके और वापस उसको युद्ध में भेज दिया। तो वो विदुला ही थी, यानी वो माता ही है जो अपने पुत्र को देश पर मरने के लिए भेज सकती है। अगर पुत्र के कमजोर पड़ता है तो वो उसके भीतर बल भरती है कि नहीं, तुम जाओ और देश हित में मरो, देश हित में कार्य करो। वो ये नहीं माता है कि कमजोर हृदय की है कि लाओ भाई अपने पुत्र को ना भेजें या छुपा लें। फिर वो अगला उदाहरण सुमित्रा का देते हैं, रहते जिन्होंने नववधु के सुत विरह स्वीकृत किया। सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के साथ वन में भेज दिया। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, नया नया विवाह हुआ था, नववधु घर पर थी, लेकिन नववधु के रहते हुए भी उन्होंने पुत्र के विरह को स्वीकार किया कि पुत्र अपने कर्तव्य पथ पर जाए। तो ये सुमित्रा की वीरता है, सुमित्रा की महानता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य के आगे, पुत्र के कर्तव्य के आगे सारी पीड़ाएं सहन की, लेकिन अपने पुत्र को कर्तव्य के मार्ग पर भेजा। कुंती के बारे में बताते हैं कि द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं। ब्राह्मण पुत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने भीम को भेज दिया था कि जाओ राक्षस से लड़ो। राक्षस को रोज एक व्यक्ति भोजन के लिए चाहिए होता था, तो जिस ब्राह्मण के घर में इन लोगों ने शरण ली थी, पांडवों ने कुंती के साथ, उसी ब्राह्मण पुत्र की उस दिन बारी थी कि वो जाता भोजन बनने के लिए राक्षस का, तो कुंती ने भीम को भेज दिया था। तो ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए कुंती ने अपने पुत्र का मरण नहीं सोचा और भीम को वहां पर भेज दिया। तो ऐसी वीर माताएं भारत में रही हैं। बदली न जा अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया, मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया, सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमति है। फिर 3 कन्याओं के बारे में वो बात करते हैं, सावित्री, सुकन्या और अंशुमति। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की स्त्रियां हैं जिन्होंने एक बार जो निश्चित कर लिया वो कर लिया, वो बदलती नहीं है। सावित्री को ये पता था, सावित्री को बता दिया गया कि तुम्हारे पति की अल्पायु है, वो 1 वर्ष के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना निश्चय नहीं बदला। अल्पायु वर का भी अगर वर्ण उन्होंने कर लिया था तो कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने पतिव्रत से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से उन्होंने उसको जीवित भी कर लिया। मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया, सुकन्या थी जिसका जो पतिव्रत था वो इतना सचेत था, इतना सजग था कि उन्होंने जो मुनि थे, जो उनसे नाराज थे, जो उन्हें भस्म करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया था कि ठीक है, अब सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो सुकन्या ने कहा सूर्योदय होने ही नहीं पाएगा। ये उनका तेज था। इसी तरह अंशुमति थी जिन्होंने रोगियों के लिए कभी विश्राम नहीं लिया, लगातार वो रोगियों की सेवा करती रह गई। मूंदे रही दोनों नयन आमरण गंधारी, जहां पे गांधारी अपने पति सेवा के लिए या अपने पति के साथ उसका सहभागी बनने के लिए, उस कष्ट की, उस पीड़ा की, उस अंधकार की, सारे जीवन उन्होंने दोनों नयन अपने ढक लिए। पति संग दमयंती स्वयं वन वन फिरी मारी, जहां दमयंती जो राजकुमारी थी, नल के साथ वन वन में फिरती रही, कभी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा कि अब तुम जाओ जंगल में, हम क्यों जाएं। यूं ही जहां की नारियों ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। कह इसी प्रकार जब नारियां अपने धर्म का पालन करती हैं, पूरी वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, उनके में आत्मबल है, तो फिर क्या आश्चर्य ऐसा कि ईश्वर ने उनको ऐसा दिव्य बल दिया कि वो कुछ भी कर सकें।
अबला जनों का आत्मबल संसार में था वह नया, चाहा तो उन्होंने अधिक क्या, रवि उदय भी रुक गया। कह रहे इतना हम अबला कहते हैं हम स्त्रियों को, अबला जिनमें बल ना हो, लेकिन उनमें आत्मबल इतना था कि संसार के लिए भी वो नवीन था। संसार आश्चर्यचकित है देखकर कि उनमें कितना आत्मबल है। उनके कारण तो सूर्य का उदय भी रुक गया अगर उन्होंने चाह लिया तो। मुनि हैं जिनकी दृष्टि से, एक कथा कही जाती है कि क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से उनका जो विहग था, पक्षी था, वो गिरकर मर गया था, तो वो भी सती के तेज के सामने निष्प्रभ रह गया। वो भी नहीं समझ पाया कि किस तरह से इस तेज का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर भी पौराणिक दृष्टांत दिए गए हैं, ये आपको देखने हैं, रूपक दिए गए हैं कुछ, और साथ में अलंकारों का प्रयोग अच्छा है। इकाई 14 यहाँ पर समाप्त होती है। इकाई 15 भी मैथिली शरण गुप्त से संबंधित ही है, जिसमें जिसमें सिर्फ एक कविता है जो अतीत खंड से ही ली गई है, और वो एक कविता का जो मूल भाव है वो लगभग वही है जो अभी तक हम देख रहे थे, यानी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, जो हीनता बोध है जो भारत की जनता का, उसको समाप्त करना। कविता है हमारी सभ्यता। अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।